ये 7 शुभ पौधे जो आपके घर पर धन की वर्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन पौधों को यदि आप अपने घर पर लगाएंगे तो वास्तु के हिसाब से ये कहा जाता है कि इन पौधों को लगाने से घर पर धन की बारिश होती है। कुछ ऐसे ही पौधे आज मैं अपने YouTube परिवार के लिए लेकर आई हूँ, जिनकी जानकारी हमें ज़रूर होना चाहिए। वैसे भी पौधा हमें ज़रूर लगाना चाहिए। सबसे पहला पौधा जो कि मैं समझती हूँ जिसने वास्तव में इस कहावत को सही करके दिखाया है, और वो है मनी प्लांट। अरे नाम ही इसका है, पैसा देने वाला पौधा यानी कि मनी प्लांट। पानी में लगाइए, मिट्टी में लगाइए, गमले में लगाइए, आप इसे आउटडोर इंडोर हर तरह से लगा सकते हैं। और मनी प्लांट का जो पौधा होता है, ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि अगर हम इसे लगा लेते हैं ना, वाकई में घर में पैसा आना शुरू हो जाता है, और वास्तु के हिसाब से इसे लगाना बहुत शुभ होता है। तो पहला पौधा मैंने आपको बताया मनी प्लांट का। दूसरा पौधा जिसे मैंने सुनकर लगाया था और वाकई में मुझे इसका असर दिखाई देने लगा, जैसे कि इसका नाम है कुबेर प्लांट। जी हाँ, धन के देवता होते हैं कुबेर, तो उन्हीं के नाम से बना हुआ है। मतलब समझ सकते हैं, कुबेर की कृपा बरसेगी आपके घर पर, माँ लक्ष्मी का वास होगा इस शुभ पौधे को लगाने से। इसीलिए इसे कुबेर प्लांट कहा जाता है। बहुत से लोग ना इसे लकी प्लांट कहते हैं, क्योंकि इतना पैसा आने लगता है तो ऐसा बोलते हैं कि अरे जब से हमने इस लकी प्लांट को लगाया है, हमारे घर में तो पैसा आना तेजी से शुरू हो गया है। और ये जो लकी प्लांट है, इसे जेड प्लांट भी कहा जाता है। और आजकल तो दोस्तों इसे गिफ्ट में देने का प्रचलन हो गया। आजकल तो कहीं भी किसी फंक्शन में जाइए, आपको रिटर्न गिफ्ट में मिलेगा ये कुबेर प्लांट, कि भाई आपके घर भी धन की बारिश हो। एक पौधा, तीसरा पौधा जो कि मैं देख रही हूँ, जिसे मैंने लगाया है, अपनी माँ के कहने पर लगाया है कि तुम घर के मुख्य द्वार पर अनार का पेड़ लगाओ। इस अनार का पेड़ जो देख रहे हैं, इतना छोटा लाई थी मैं, अभी तो खैर 1 साल हो गया इसे लगे हुए, बिल्कुल छोटा सा था। इस अनार के पेड़ को मैंने अपने मुख्य द्वार पर लगाया। अनार देखिए, कम से कम 4 से 5 अनार अभी हमने तोड़ा, क्योंकि फट गए थे, मतलब पक कर फटने लगे थे, इसलिए तोड़ा है। तो अभी आप देख सकते हैं कम से कम 6 अनार लगे हैं। इसे मैं नर्सरी से लाई थी, मात्र कितने का, 200 रुपये का था ये अनार का। और मैंने बिल्कुल अपने मुख्य दरवाजे के पास में रखा है, और ये कहावत बिल्कुल सच हुई है कि वाकई में पैसे का आना तो शुरू हुआ है। अनार का पौधा बहुत शुभ पौधा होता है, इसे घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर लगाइए। और अनार के अनार हमें मिलते हैं। जो देखता हमारे घर पे कोई आता है ना दोस्तों, सबसे पहले यही बोलता है, वाह क्या पौधा लगा, फलों से लदा हुआ। अगला पौधा जो कि मेरा YouTube परिवार देख रहा है, वो है शमी का पौधा। शमी का पौधे का धार्मिक महत्व भी है और औषधि महत्व भी है। भगवान शिव को प्रिय ये जो शमी का पौधा है, इसे अगर हम घर के ईशान कोण पर लगाते हैं तो इसे लगाना बहुत शुभ होता है। तो शमी का पौधा भी आप आसानी से लगा सकते हैं, कटिंग से भी आप लगा सकते हैं, कहीं कटिंग मिले लगा लीजिए। शमी का पौधा फिर से दिखाती हूँ, ध्यान से देखें, ये छोटी छोटी सी पत्तियाँ, नन्ही नन्ही सी, शमी का पौधा है, बहुत शुभ होता है इसे लगाने से। मेरा YouTube परिवार मुझे एक कमेंट ज़रूर करे, इस वीडियो को आप दुनिया के किस शहर से बैठकर देख रहे हैं। कमेंट में आप अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि कल जब हम अगला वीडियो बनाएं तो उस वीडियो में आपका नाम अनाउंस कर सकें, आपको थैंक्स बोल सकें हमारा वीडियो देखने के लिए। तो शमी का पौधा भी अपने घर पर ज़रूर लगाइए। ऐसा कहते हैं ईशान कोण में ज़्यादा अच्छा होता है। इसके गमले को मैंने ईशान कोण में ही रखा है। दोस्तों अगली चीज़ जो कि बहुत शुभ पौधा होता है, वो है अपराजिता। जैसा कि इसका नाम है अपराजिता, कभी आप पराजित नहीं होंगे, कभी जीवन में आप हारेंगे नहीं। तो इस पौधे को ज़रूर लगाएं। अपराजिता के पौधों को 2 कलर का होता है अपराजिता का पुष्प, फूल। एक बैगनी रंग का होता है, इसे कृष्ण भगवान को चढ़ाते हैं, इसलिए इसे कृष्ण कांता भी कहा जाता है। एक होता है अपराजिता का फूल सफ़ेद रंग का, उसे विष्णु कांता कहा जाता है, भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं। तो अपराजिता का बहुत ज़्यादा औषधि महत्व है। इसके फूलों को पानी में उबाल कर पीने से ब्लड प्रेशर की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, वज़न बढ़ने की समस्या बिल्कुल समाप्त होती है। तो अपराजिता का पौधा भी घर पर ज़रूर लगाएं, कभी भी आप पराजित नहीं होंगे, जीवन में हमेशा विजय प्राप्त होगी। अगला एक ऐसा औषधीय पौधा है दोस्तों, जिसके
एक पत्ते का सेवन आपको सर्दी, खांसी, बदन दर्द, बुखार, ये नसों की कमजोरी, इन सारी समस्याओं से बचाएगा। और वो पौधा, उसकी एक पत्ती को चबा चबा कर खाएं। पत्ती थोड़ी मोटी होती है और इन पत्तियों में से अजवाइन की खुशबू आती है। जल्दी से लिखिए इस पौधे को क्या कहते हैं जिस पत्ते से अजवाइन की खुशबू आती है। इन पत्तों को अगर आप थोड़ा सा, इसकी छोटी सी डंडी को लीजिए, मिट्टी में लगा दीजिए, नया पौधा बन जाएगा। 10 दिन में इस इतनी सी कटिंग की नए नए जड़ें आ जाएंगी। मैं इसी तरह से जेड प्लांट को भी लगाती हूँ कटिंग से। अजवाइन लीफ प्लांट कहते हैं, इसे भी लगाती हूँ अजवाइन लीफ प्लांट को कटिंग से। जैसे ही मेरी कटिंग ग्रो होती है मैं इसे गिफ्ट करती हूँ दोस्तों। ये बहुत अच्छा, देखिए लौकी की बेल कैसे छत से आ रही है, ढेर सारे फूल लगे हैं दोस्तों। तो घर पर पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं और ये जो मैंने 7 शुभ पौधे बताए हैं इसे मेरा यूट्यूब परिवार ज़रूर लगाए। ये है हर श्रृंगार। अभी इसके फूल नहीं हैं, जैसे ही धूप आती है ना, सुबह सूर्य की पहली किरण में ही इसके फूल झड़ जाते हैं टूटकर। इसके पत्तों को पानी में उबालकर जोड़ों का दर्द, गठिया, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन की समस्या, नसों की कमजोरी से राहत मिलती है। हर श्रृंगार, इसे पारिजात भी कहा जाता है। इसके पत्तों का काढ़ा पीने से, इसके पत्तों का रस लेने से, काढ़ा बना लीजिए 1 गिलास और लीजिए। तो ये औषधीय पौधे भी हैं, इनका धार्मिक और औषधि दोनों महत्व है और बहुत ही शुभ पौधे हैं। तो घर पर पेड़ पौधों को लगाएं, पेड़ पौधों से प्यार करें, हरियाली से प्यार करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।